ऑब्जर्व करते हैं दोस्तों, स्वप्रेरण जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। देखते रहो भैया क्या बोलता है। जब किसी कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। फलस्वरूप उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम स्वप्रेरण कहते हैं। यार इतना लंबा चौड़ा परिभाषा पढ़ लिए लेकिन समझ में नहीं आया, तो चलो देखते जाओ कैसे बनेगा। तो यार ये रहा कुंडली। अब कुंडली जो है इसमें हम करते हैं विद्युत धारा का प्रवाह। जब विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो इसके चारों तरफ चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। अब ये जो विद्युत चुंबकीय फ्लक्स है दोस्तों, ये कुंडली को काटता है। और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से हम जानते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है उत्पन्न हो जाएगा जब कुंडली और फ्लक्स के मध्य आपेक्षिक गति होता है। अगर चालू भाषा में बताए, अगर फ्लक्स कुंडली को काटता है या कुंडली फ्लक्स को काटता है तो बिजली बनेगा। तो ये जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ है ये खुद को काट डालता है, मतलब खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना, जिसके कारण इसी में ही बिजली बनना स्टार्ट हो जाता है। बिजली तो आ ही रहा है अंदर में और नगण्य मात्रा में बिजली बन जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि कोई व्यक्ति जो है लगातार पान खा के यहाँ वहाँ थूकते रहता है और उसको अचानक से किसी दिन हेलमेट पहना दिया जाता है। हेलमेट में सामने कांच लगा रहता है, ग्लास लगा रहता है और उसको थूकने की आदत होती है, वहीं पे थूक देता है, वापिस उसके मुंह में आ जाता है थूक। तो ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना पुराने ज़माने की कहावत थी, क्योंकि कुल्हाड़ी तो चला गया लेकिन गली मोहल्ले में थूकने वाला काम चल रहा है, इसलिए हम नया ट्रिक बना दिए अपने मुँह में ही थूक लेना। तो ये था कहानी स्वप्रेरण का। इसका एक प्रायोगिक प्रदर्शन है, इसको हम समझते हैं। इसके लिए हमको क्या चाहिए, नर्म लोहे का क्रोड जिसमें तांबे के तार को लपेटा गया है, इसके साथ समांतर क्रम में एक बल्ब को जोड़ा गया है, तथा द्वितीय कुंडली की बात करें तो एक हम लोग बाह्य स्रोत मतलब सेल लिए हैं जिसके साथ धारा नियंत्रक RH को जोड़ा गया है तथा एक दाब कुंजी K को जोड़ दिया गया है। तो ये था आवश्यक सामग्री। अब देखते हैं प्रायोगिक प्रदर्शन। जैसे ही यहाँ पर कुंजी को दबाया जाता है, सेल की सहायता से विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। विद्युत धारा दो भागों में बढ़ जाती है और एक धारा जिसके फलस्वरूप बल्ब जलने लगता है और दूसरी धारा जाएगा कुंडली के पास, जिसके कारण उसके चारों ओर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होने लगता है। और जैसे ही हम स्विच को करते हैं क्लोज, ओपन सर्किट कर देते हैं, जैसे ही स्विच को ओपन करते हैं एकाएक फ्लक्स के मान में होने वाला है परिवर्तन, जो कि फैराडे का नियम बोलता है d∅b/dt, मतलब जैसे ही फ्लक्स के मान में परिवर्तन करोगे बिजली बनेगा। अब यहाँ से जो बिजली जा रहा है नीचे से ऊपर तक बिजली गया है और ऊपर से भी बिजली आएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं ऊपर से बिजली क्यों आएगा, अभी तो हम लोग देखे थे खुद के पैर को भी काट रहा है, फ्लक्स कुंडली को काटेगा तो नगण्य मात्रा में बिजली बनेगा। अब ऊपर से बिजली आ रहा है, इधर से बिजली आ रहा है, तो लाइट जो है तीव्र प्रकाश से जलेगा और बुझ जाएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं ऊपर से तो खैर ठीक है, समझ में आ गया बिजली आ रहा है, नीचे से बिजली कैसे आ रहा है। नीचे तो स्विच को ओपन कर दिए तो बिजली कैसे आ रहा है, इसके लिए कहानी सुनाते हैं। ये बांध बना दिए हम लोग और बांध बनाने के बाद इसमें नदी में पानी लगातार बढ़ते जाएगा। अब बांध की ऊंचाई जहाँ तक है वहाँ तक पानी भर गया। अब एक चीज़ बताओ, बांध का गेट खोल देते हैं और पानी बहना स्टार्ट हो जाता है, ये पानी बहना स्टार्ट हो गया। अब एक चीज़ बताओ, क्या हम बांध का गेट बंद कर देते हैं, जैसे ही बांध का गेट बंद कर देते हैं ये जो पानी निकल गया है ये तो कम से कम आगे जाएगा ना भाई, या बांध का गेट बंद करते ही नहीं तुरंत पानी सोख लेगा गायब हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। जो पानी कम से कम निकल चुका है वो तो आगे जाएगा ना, यहाँ से जो पानी निकल चुका है वो तो आगे जाएगा। सेम कहानी यहाँ पर भी है, जैसे ही स्विच को ओपन किए थे कुछ धारा निकल चुका था वही तो आगे बढ़ेगा। तो नीचे से एक धारा आ रहा है, ऊपर से एक धारा आ रहा है, जिसके कारण ये जो बल्ब है तीव्र प्रकाश से जलेगा और बुझ जाएगा। तो ये था स्वप्रेरण का प्रायोगिक प्रदर्शन। अब देखते हैं स्वप्रेरकत्व क्या है, जो कि एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि पास पास लपेटे गए N फेरे वाली कुंडली है और उसमें जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φb है,
तो हम दोनों को साथ में लिखेंगे तो ये हो जाएगा N5B। उसमें फ्लक्स बंधता की संख्या कहते हैं N5B। N जहाँ पर तांबे में लपेटे गए फेरों की संख्या है और 5B जो है उसके चारों तरफ उत्पन्न फ्लक्स है। ये चारों तरफ उत्पन्न फ्लक्स है। अब एक एक करके परिभाषा को देखते हैं। तो पहली परिभाषा बोल रहा है, देखो भाई ये जो तुम बनाए हो N फेरों वाली कुंडली और जहाँ पे फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है 5B, किसी कुंडली के फ्लक्स बंधता की संख्या उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती है। अर्थात जितनी धारा प्रवाहित कराएंगे, जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित कराएंगे उतना ही फ्लक्स बनेगा। जितना ज़्यादा प्रॉपर स्टडी करने वाले हैं उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। ये दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है। तो I जितना ज़्यादा धारा प्रवाहित कराएंगे उतना ही फ्लक्स उत्पन्न होगा। और N उसके साथ है। क्यों साथ में है? अभी तो बताए थे N क्या है, फेरों की संख्या है। और अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक नियतांक लगाएंगे हम लोग L। तो चलो इस व्यंजक को प्रॉपर समझ लेते हैं और L का मान निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या था दोस्तों, हमारे पास है धारा अनुक्रमानुपाती है 5B के, और N क्या है, फेरों की संख्या, और अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाए, नियतांक लगा दिए L N5B। तो वैसा ही है। L का मान निकालना है तो गुणा का पक्षांतरण हो जाएगा भाग। तो N5B जो है ये बटे में चला गया, L का मान आ गया। तो L का मान हमारा मिला L = I/N5B। ये देखो जहां पर L क्या है, एक अनुपातिक नियतांक है। अब इस समीकरण में मान के चलो I का मान 1 रख देते हैं तो L का एक नया मान मिल जाएगा N5B। तो I का मान हम रख देते हैं 1। तो हम देख पा रहे हैं I जो है अनुक्रमानुपाती है 5B के, और N जो है वहाँ पर फेरों की संख्या है। तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे और एक नियतांक लगाएंगे L, और I तो वहीं पर है। और L का मान निकालना है तो गुणा का पक्षांतरण भाग हो जाएगा, N5B के बटे में आ जाएगा I, और हमको एक सूत्र मिल गया। अगर हम इस समीकरण में I का मान 1 रखेंगे तो हमको मिलेगा N5B बराबर L, और I का मान तो 1 हो चुका है और 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो L का एक नया मान हमको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं दूसरी परिभाषा की ओर। स्वप्रेरकत्व की दूसरी परिभाषा क्या बोलता है भैया, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत चुंबकीय संबंधी फैराडे के नियम से कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ये होता है। हम तो जानते हैं ये होता है एप्सिलॉन = N/d∅/dt, और N को अंदर भेजेंगे, ये N को अंदर भेज दिया, और इसका मान तो जानते हैं कुछ होता है, इसका मान तो Li होता है। तो ये हमको एक व्यंजक मिल जाएगा भैया। ये उसके बाद L को बाहर निकाल देंगे। तो जिनको समझ नहीं आ रहा है चलो फिर से देखते हैं। तो फैराडे का एक नियम है, उसको याद कर लेते हैं। एप्सिलॉन = -N/dφB/dt। तो हम देख रहे हैं भैया फैराडे का नियम है एप्सिलॉन = -N/dφB/dt। अब N को भैया अंदर भेज देते हैं, ये N को अंदर भेज देंगे। एप्सिलॉन = -d/dt N5B। क्या N5B का मान जानते हैं हम लोग? ये देखो N5B का मान जानते हैं हम लोग। N5B का मान होता है Li। तो उसके स्थान पे क्या रख देंगे दोस्तों, N5B के स्थान पे Li रख देंगे। तो ये देखो हम रख दिए Li, ये Li को रख दिया गया। अब इसमें से एक मान को अंदर रखेंगे, एक मान बाहर निकाल देंगे। तो L को बाहर निकालने बोल रहा है भैया, तो L को बाहर निकाल देते हैं। तो लो यार L को बाहर निकाल दिए, तो ये L को बाहर निकाल दिए, d/dt वैसा ही है और I अंदर रह गया, और ये हमारा व्यंजक समाप्त हो रहा है। और यहाँ बता रहा है कि ये ऋण चिन्ह इस बात का घोतक है कि विद्युत वाहक बल जो है ये विरोधी प्रकृति का होता है। मात्रक की बात करें तो हेनरी नाम के वैज्ञानिक ने इसके बारे में बात किया था, उन्हीं के नाम पे पड़ गया। विमीय सूत्र की बात करते हैं, m(L)2 t-2 a⁻²। ये कहानी है। मिली हेनरी की बात करेगा तो 10⁻³ लेंगे, माइक्रो हेनरी की बात करेगा तो 10⁻6 लेने वाले हैं।